हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो जहां से ब्लॉग को मैंने ख़त्म किया था वहीं से फिर से शुरू कर दिया है। तो सारे काम हमारे हो चुके थे, उसके बाद में थोड़ी देर के लिए आराम किया था। तो आज सभी लोग यहीं पर आ गए थे और तब तक आ गई थी दीदी, जो कि हमारी जेठानी जी की ननद जी हैं। तो हमारे घर भी आई हुई हैं। तो यहाँ पर चाय नाश्ता हो रहा है, तो सभी लोग चाय पी रहे हैं और हमारी दीदी भी यहीं पर हैं। और जो है ना कि आरोही अभी तक सो ही रही थी, तो आरोही भी उठकर बैठ गई हैं चाय पीने के लिए। तो सभी लोग पी लेते हैं चाय। और जो है ना कि सभी लोग जब इकट्ठा होते हैं तो बहुत सारी बातें भी होती हैं। तो यहाँ पर सभी लोग बातें ही कर रहे थे और सभी लोग जो है ना कि हंसी मजाक भी चल रही थी। और तब तक आ गई हैं हमारी दीदी जी, जो कि जेठानी दीदी जी। तो ये इन्हीं की ननद जी हैं। तो ये खाना खाने के लिए बुलाने आई हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर ही हुई है दीदी को आए हुए। लगभग जो है ना कि 1.5 घंटा हो चुका है। तो अब खाना भी तैयार हो गया है, तो दीदी जाएंगी अब खाना खाने के लिए और फिर हम अपने कामों में लग जाएंगे। तो टाइम भी काफ़ी हो गया है, लगभग जो है ना कि 3 बज गए हैं। तो अब उसके बाद में हम आ गए थे यहाँ पर रसोई में, जो कि छत पर आ गए हैं। तो यहाँ पर अब हम बनाएंगे डिजाइन। तो जैसे है ना कि कई दीदियों को हमारे जो है ना कि नई डिज़ाइन का इंतज़ार है कि आप कैसी डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैंने कहा चलो अब कुछ ना कुछ यहाँ पर डिज़ाइन बना देते हैं। तो वही हम डिज़ाइन बनाने के लिए आ गए हैं। तो वैसे तो कुछ नई डिज़ाइन हम नहीं बनाएंगे, बस जैसी डिज़ाइन मैंने इस दीवार पर बनाई है उसी तरीके की बनाएंगे, क्योंकि एक सी ही होनी चाहिए। एक सी जब होती है, बनी होती है डिज़ाइन, तो अच्छी लगती है दिखने में। तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। इसमें जो है ना कि एकदम से थोड़े से आधे ही गोले बनाए हैं और यहाँ पर हम बनाएंगे पूरे गोले। और नीचे की साइड में सेम वैसी ही डिज़ाइन बनाएंगे। और आरोही भी तब तक जो है ना कि छत पर आ गई हैं, क्योंकि आरोही भी बोल रही थी कि मम्मा हम भी बनाएंगे। तो आप सभी को हम दिखाएंगे बाद में। आरोही ने भी बहुत सारी डिज़ाइन बनाई थी, जो कि बाहर वाला चूल्हा है वहाँ पर बनाई थी। तो हमने शुरू कर दी है डिज़ाइन बनानी। और दीवार भी हमारी अच्छे से सूख गई है, लेकिन जहाँ पर जो ये मैंने रोवे भरे हैं, मिट्टी लगाई है, वहाँ पर अभी कहीं कहीं पर जो है ना कि मिट्टी अच्छे से नहीं सूखी है। लेकिन 2-1 दिन में अच्छे से सूख जाएगी। तब तक जो है ना कि हम डिज़ाइन बना देंगे, तो हमारी रसोई दिखने में अच्छी लगेगी। और वैसे भी जो पहले डिज़ाइन मैंने बनाई थी वो भी अच्छी लग रही थी, क्योंकि वो थोड़ी सी नीचे की साइड में बनाई थी और थोड़ी सी जितनी दीवार की पुताई थी उतने में ही बनाई थी। लेकिन इस बार हम पूरे में बनाएंगे जहाँ तक मैंने दीवार की पुताई की है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपने थोड़ी सी दीवार छोड़ क्यों दी है, छोड़ कर क्यों पुताई की है, पूरे में पुताई करनी थी। तो दीदी जी ऐसा है ना कि उधर साइड में धुआं भी नहीं पहुँचता है और उधर वो दीवार जो है ख़राब भी नहीं है। तो मैंने कहा उधर साइड में हम पुताई नहीं करेंगे। और वहाँ पर बरोसी भी रखी है, तो उतनी दीवार मैंने छोड़ दी है। और वैसे भी जो है ना कि जब हस्बैंड जी ने हमारे देखी थी तो बोलने लगे कि हमने पक्की दीवार बनवाई है और तुमने जो है ना कि कच्ची दीवार कर दी है पुताई करके। तो मैंने कहा यहाँ पर जो है ना कि धुआं दीवार में लग जाता है, तो इसकी वजह से मैंने पुताई कर दी है। और जो है ना कि जो ऊपर साइड में रोबे कटे थे वो भी मैंने भरे हैं। तो ऐसे मिट्टी लगाते तो अच्छी भी नहीं लगती दीवार, अब अच्छी लग रही है दिखने में। तो इस वजह से मैंने ये पुताई की है। तो एकदम से हमारी जो रसोई है, अब ये लग रहा है कि कच्ची रसोई ही है। अब ये नहीं लग रहा है कि पक्की रसोई में ये कच्ची बनी है। वैसे जो दीवार थी वो पक्की लग रही थी, लेकिन अब कच्ची दीवार ही लग रही है। तो यहाँ पर पुताई इतने में ही की है, थोड़ी सी दीवार मैंने छोड़ दी है। लेकिन आगे हो सकता है कि हम पुताई कर सकते हैं, अभी नहीं मैंने की है। हो सकता है कि आगे हम पूरी दीवार में पुताई कर दें। तो यहाँ पर मैंने बना दी है डिज़ाइन, कुछ इस तरीके की बनाई है। और यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास लाल रंग भी था, तो वो भी इसमें लगा देते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप मुहावर जो है ना कि किस तरीके से लगाती हैं पैरों में, कि आपका जो कलर है रंग है जो एकदम से गुलाबी गुलाबी हो जाता है पैर में लगता है तब। तो दीदी जी ऐसा है कि हम थोड़ा सा रंग जो है ना कि लाल कलर मिलाते हैं और थोड़ा सा पीला कलर मिलाते हैं, दोनों मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, फिर रखते हैं उसके बाद में। और रखने के बाद में पॉलीथीन भी बांधते हैं पैर में, कई बार मैंने ब्लॉग में दिखाया है। तो उससे है ना कि जब भी हमारे पैर जब पक्का रंग हो जाता है और जब हम पैर धुलते हैं उसके बाद में एकदम से जो कलर है उसका गुलाबी गुलाबी हो जाता है और देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं हमारे पैर। तो इस तरीके से हम महावर लगाते हैं पैरों में। और ज़्यादातर लोग हैं ना कि इस सिर्फ लाल रंग से ही महावर लगा लेते हैं, लेकिन जिसको भी पता होता है कि इसमें पीला रंग अगर थोड़ा सा मिला लें
तो जो रंग है पैर पर अच्छा लगेगा, तो वो लोग मिला भी लेते हैं पीला रंग, और बहुत से लोग हल्दी भी लगाते हैं, क्योंकि कई दीदियों ने हमें ये भी बताया है कि आप थोड़ा सा पैरों में हल्दी लगा लिया करो। कई जगह ऐसा होता है कि जब भी सुहागिन स्त्री पैर में महावर लगाती हैं तो पहले हल्दी लगा लेती हैं, उसके बाद में ही महावर लगाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जहाँ पर होता है उसी तरीके से सभी लोग करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हल्दी नहीं पैरों में लगाई जाती है, तो जो है ना कि पीला रंग थोड़ा सा मिला लेते हैं और फिर लगाते हैं रंग को, तो अच्छा लगता है पैरों में, एकदम से गुलाबी गुलाबी रंग हो जाता है। और इधर दीवार पर मैंने डिजाइन बना दी है, उसके बाद में थोड़ी सी हम बरोसी पर भी डिजाइन बनाएंगे, क्योंकि कई बार बहुत ही पहले हमारी दीदियाँ कमेंट कर चुकी हैं कि आप पूरी रसोई में जो है ना कि डिज़ाइन बनाओ, बरोसी में भी डिज़ाइन बनाओ, दीवार पर भी डिज़ाइन बनाओ, जैसी आपकी वो पुरानी वाली रसोई थी। तो मैंने कहा थोड़ी सी डिज़ाइन इसमें बरोसी में भी बना देते हैं। पहले भी मैंने बरोसी पर डिज़ाइन बनाई थी, लेकिन वो ख़राब हो गई थी, तो मैंने पुताई कर दी है। अब दोबारा से डिज़ाइन बना देते हैं, तो थोड़ी सी ही बरोसी पर भी डिज़ाइन बनाएंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने बरोसी पर डिज़ाइन बनाई है, अच्छी लग रही है दिखने में। तो बस सिंपल से ही डिज़ाइन मैंने बनाई है, ज़्यादा जो है ना कि ज़्यादा जो घनी डिज़ाइन मैंने नहीं बनाई है, हल्की सी ही बनाई है और दिखने में अच्छी लग रही है। थोड़ा सा कलर है जो कि हल्का कलर है, थोड़ा सा गाढ़ा कलर होता तो और भी दिखने में अच्छी लगती, लेकिन अगली बार जब भी बनाएंगे थोड़ा सा गाढ़ा कलर ही लगाएंगे। तो तब तक के लिए मैंने ऐसे ही डिज़ाइन ये बना दी है। तो अब दिखने में हमारी रसोई जो है ना कि एकदम से कच्ची रसोई लग रही है, बहुत ही अच्छी रसोई लग रही है। तो बाद में जो है ना कि हमारी नंदत जी छत पर आई थी और बुआ आई थी, तो बोलने लगी कि जो है ना कि यही सभी लोग देखकर बोलने लगते हैं कि जो पक्की दीवार है वो कच्ची कर दी है। तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने की है। तो यहाँ पर फिर जो है ना कि डिज़ाइन हमारी बन गई थी, उसके बाद में बनाएंगे आज हम चूल्हा। तो आप सभी को दिखाया था कि कल की हमारी मिट्टी ये रखी हुई थी, तो थोड़ी सी गीली मिट्टी थी, लेकिन कल ही मैंने यहाँ पर इसको साइड में निकाल कर रख दिया था। कल ही क्या, आज ही निकाला था सुबह के टाइम। तो वही हमारी मिट्टी थोड़ी सी जो है ना कि सूख गई है, थोड़ी सी कर्री कर्री मिट्टी हो गई है। तो अब चूल्हा बनाते हुए बनेगा, तो वही हम बनाने लगे हैं चूल्हा। और जो है ना कि चूल्हा, बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि भादों में चूल्हा नहीं बनाया जाता है, और बहुत से ये भी बोलते हैं कि बना लिया जाता है। तो हमने अपनी बड़ी अम्मा जी से पूछा, जो कि हमारी सबसे बड़ी वाली बड़ी अम्मा है, बूढ़ी वाली, तो उन्होंने बताया है कि जो है ना कि चूल्हा बना लो, और जो है ना कि अब पितर पक्ष में चूल्हा नहीं बनाया जाएगा। तो पितर पक्ष लगने से पहले ही हमें चूल्हा बनाना है पूरा, जो कि गरुए दिन आते हैं, हमारे यहाँ गरुए दिन उनको बोलते हैं। तो उससे पहले हमें चूल्हा बनाना है। तो 2 दिन पहले ही मैंने ये चूल्हा बनाया था। तो आज बनाएंगे, कल बनाएंगे, परसों इसमें जो है ना कि मिट्टी लगाकर हम बना देंगे पूरा चूल्हा। वैसे तो आज ही बन जाएगा, लेकिन आज हम नहीं पूरा बनाएंगे। तो चूल्हा मैंने बनाकर डाल दिया है, थोड़ी सी ही मिट्टी लगाई है, अब लगाएंगे कल। और इधर आरोही की कलाकारी चालू है, तो आप सभी देख ही सकते हैं। आरोही जो है ना कि पूरे चूल्हे में इन्होंने जो है ना कि डिज़ाइन बनाई है, बिल्कुल हमारे जैसी, कि हम भी बनाएंगे इसी तरीके से, मम्मा आपने बनाई है। तो हमने यहाँ पर आरोही को बैठाल दिया था कि यहाँ पर बनाओ, जैसी तुमको चाहिए वैसी बनाओ। वैसे तो ये दीवार बहुत जल्दी से ख़राब कर देती हैं। और इधर हमारी दीदी जी भी आ गई थी देखने के लिए कि चूल्हा बना रही हैं, तो देखते हैं। और रसोई देखने के लिए आई, खासकर रसोई देखने के लिए आई थी कि कैसी रसोई बनाई है, डिज़ाइन कैसी बनाई है। तो फिर उसके बाद में जो है ना कि थोड़े से कपड़े भी हमारे गंदे हो गए थे साड़ी पर। जो है ना कि आरोही ने गुस्से की वजह से हमारी साड़ी पर जो कलर था वही डाल दिया था, तो पूरे कपड़े हमारे ख़राब हो गए थे। तो कपड़े मैंने दिए थे बदल। और यहाँ पर उसके बाद में हम बनाने लगे हैं खाना। और ये जो हमारा क्लिप है, ये क्लिप है 1 दिन पहले का, ये आज का क्लिप नहीं है, 1 दिन पहले का है। तो 1 दिन पहले मैंने बनाई थी पनीर की सब्ज़ी, वही वाला क्लिप मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, क्योंकि उसके बाद में मैंने कोई भी क्लिप नहीं लिया था। और यहाँ पर बना रहे हैं पनीर की सब्ज़ी। तो सारी तैयारी कर ली है। और पनीर ये हमारे यहाँ का नहीं है, ये दीदी के यहाँ कल दूध ख़राब हो गया था, तो दीदी ने नहीं बनाया था, तो हमें ये दे दिया था सारा पनीर कि बना लेना, तो सभी लोग खा लेंगे। और दीदी को भी मैंने सब्ज़ी दे दी थी खाने के लिए। तो वही हम पनीर बना रहे हैं। और वैसे जो है ना कि जो फटा हुआ दूध होता है उससे बहुत ही अच्छे से पनीर बन जाता है, लेकिन जो है ना कि लाइट नहीं आई थी, तो उसकी वजह से थोड़ी सी जो हमारी पनीर की पीसें हैं वो अच्छे से नहीं कट पाई हैं।
क्योंकि जम ही नहीं अच्छे से पाई थी। और वैसे थोड़ा सा अगर फ्रीज में रख जाता है पनीर तो बहुत ही अच्छे से पीसें बन जाती हैं। और थोड़े से मैंने आलू भी उबाले थे, तो आलू भी यहाँ पर पहले कौर लेते हैं नमक मिर्च के। और थोड़ी सी पनीर की सब्ज़ी हो जाएगी तो 2 सब्जियां हो जाएंगी, क्योंकि मेहमान भी हैं तो सभी लोग खा लेंगे। और वैसे एक सब्ज़ी से नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर पहले थोड़े से आलू मैंने कहा कि कौर लेते हैं, उसके बाद में पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं। और जल्दी से ही खाना भी मैंने चढ़ा दिया है। तो सुबह और शाम जब हमें चूल्हे पर ही खाना बनाना होता है तो जल्दी से ही सारी तैयारी कर लेते हैं। और जब ज़रूरी ही कुछ जल्दी की वजह से कुछ होते हैं काम खाने पीने के, तब हम नीचे गैस पर ही बना लेते हैं, वैसे तो चूल्हा ही जलाते हैं। तो जल्दी से ही खाना बनाना शुरू कर दिया है, तो खाना हमारा जल्दी से बन जाएगा। जितनी जल्दी हम बनाना शुरू कर देंगे उतनी ही जल्दी हमारा खाना भी बन जाएगा। तो यहाँ पर आलू कौर लेते हैं और कर लेते हैं कटोरी में, और उसके बाद में बनाएंगे पनीर की सब्ज़ी। और एक हमारी दीदी जी हैं, उनका नाम है ज्योति, तो वो भी हमारे ब्लॉग बहुत ही पसंद करती हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट भी करती हैं। तो आप सभी दीदियों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। तो यहाँ पर थोड़ा सा तेल मैंने और डाला है और थोड़ा सा कटोरी में था। तो अब जो है ना कि जो हमने मसाले पीस कर रखे हैं, हल्दी मिर्च धनिया और लहसुन प्याज, सभी चीज़ें जो है ना कि हल्दी मिर्च में ही हम पीस लेते हैं। पहले हल्दी मिर्च पीस लेते हैं, उसके बाद में सभी चीज़ें जो भी होती हैं लहसुन प्याज सभी चीज़ें पीस लेते हैं। और यहाँ पर 2-3 जो है ना कि हरे मिर्च मैंने काट लिए थे, वो डाल दिए हैं पहले शुरू में। और टमाटर को मैंने कद्दूकस किया है, मिक्सी से नहीं पीसा है, क्योंकि लाइट ही नहीं आज आई है। इन दिनों में लाइट बहुत ही कम आती है और वैसे भी मिक्सी का यूज बहुत ही कम करते हैं। तो यहाँ पर टमाटर फिर बाद में भूनेंगे, पहले जो है ना कि बाकी के जो पहले मसाले मैंने पीसे हैं वो डाल देते हैं, भून लेते हैं अच्छे से, उसके बाद में टमाटर भूनेंगे। तो बस सिंपल से ही पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं। और आज मटर नहीं है, सिर्फ पनीर ही है, टमाटर डालेंगे और पनीर। और वैसे तो उस दिन मैंने जब पनीर की सब्ज़ी बनाई थी मटर पनीर, तो कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया था, कई दोस्तों ने कमेंट किया था कि ये मटर पनीर है, शाही पनीर नहीं है। तो हमें ये बात नहीं पता थी कि शाही पनीर में मटर नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें पनीर की सब्ज़ी के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। बस जैसा हमको बनाना आता है उस तरीके से बना लेते हैं। तो आज जो है ना कि आज भी जैसे है ना कि कई चीज़ें कमी है इसमें, लेकिन जो भी चीज़ें हैं उन्हीं से हम बना लेंगे, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि सभी चीज़ें होनी चाहिए तभी हमें कोई चीज़ बनानी चाहिए। 1-2 चीज़ें कम भी हैं तब भी हमें चीज़ बना लेनी चाहिए। और इंतज़ार इस चीज़ का नहीं करना चाहिए कि वो चीज़ नहीं है तो उसकी वजह से हम कोई भी चीज़ ना बनाएं। तो इसमें कई चीज़ें कमी हैं, लेकिन फिर भी हम पनीर की सब्ज़ी बना लेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें हमारे पास हैं उन्हीं से हम बना लेंगे। तो यहाँ पर डाल दी है पनीर, अच्छे से सारे मसाले भुन गए थे। और थोड़ा सा डालेंगे पानी, ज़्यादा रसा नहीं बनाएंगे, क्योंकि 2 सब्जियां हो गई हैं, आलू की सब्ज़ी है और पनीर की सब्ज़ी है, तो 2 सब्जियां हो जाएंगी। तो जो है ना कि फटे वाले दूध जो होता है, हम लोग अगर पनीर की पीस ना बनाए फिर भी ऐसे ही बना लेते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे से सब्ज़ी बनती है। लेकिन उसमें सिर्फ पीसे नहीं होती हैं, दूध की तरह ही थक्का जैसे होते हैं, वो वाली सब्ज़ी भी हम लोग बनाते हैं। खाने में वो भी टेस्टी लगती है। कई बार मैंने वैसी वाली सब्ज़ी भी बनाई है, जब हम पहले ये पनीर बनाना नहीं जानते थे, लेकिन अब तो हम जान गए हैं, तो इस तरीके से ही पनीर की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो इधर हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है, तो इसको परोस लेते हैं। और अभी सेंकनी है रोटियां, तो रोटी भी हम यहीं पर सेंक लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जल्दी थोड़ा सा हो जाता है, गैस पर थोड़ी सी देरी लग जाती है। तो परोस लेते हैं और फिर रोटियां सेंक लेते हैं। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।